तबलीगी जमात के 8 जमाती नागपुर से पिछले माह जबलपुर आए थे। जमातियों को जिला प्रशासन ने एक निजी अस्पताल में आइसोलेट किया गया था। अस्पताल में कुछ दिन रहने के बाद इन्हें एक मस्जिद में क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन रहने और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को जमातियों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट देकर अपने अपने घर जाने की अनुमति दी गई। देखिए, कोरोना संक्रमण के दौरान हमारा पूरा विश्व और पूरा देश इसका सामना कर रहा है। हमारे ये भाई नागपुर से आए थे और मैं सुखसागर सेंटर का इंचार्ज हूँ, प्रभारी हूँ। तो ये सुबह सुबह नागपुर से बस द्वारा पहुँचे थे और फिर ये हमारे साथ सुखसागर सेंटर में इन्होंने कुछ दिन क्वारंटाइन का समय व्यतीत किया। बड़े संयम के साथ, बड़े नियम के साथ ये लोग हमारे सेंटर में रहे। ना हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी इन लोगों के साथ हुई और हम लोगों ने ये पूरा प्रयास किया कि इन लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जैसा परीक्षण होता है, देखिए इन लोगों के कितने टेस्ट हो चुके। इन लोगों का एक टेस्ट हुआ जो पॉजिटिव आया नागपुर में, उसके बाद इनके 2 परीक्षण और वहाँ नेगेटिव हुए और हमारे यहाँ आने के बाद भी हमने ये प्रयास किया और इनका एक टेस्ट फिर से कराया जो कि नेगेटिव आया। इसमें निश्चित तौर पे हमें थोड़ा सा ये तकलीफ हुई कि जितने लोग थे उसमें से एक जो सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति था उसके टेस्ट का रिजल्ट लेट हुआ, तो बेचारे को अकेले 1 या 2 दिन वहाँ पर और रुकना पड़ा। लेकिन उसने भी कभी भी हम लोगों को परेशान नहीं किया और मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतने नियम से, इतने संयम के साथ अपना क्वारंटाइन समय, जैसा बिल्कुल मैं आपसे बोलता हूँ जैसा प्रामाणिक, जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल, वैसा व्यतीत किया है। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। जी, कहाँ इनको क्वारंटाइन किया गया था? मस्जिद में किया गया था इनको क्वारंटाइन? जी हाँ, अभी क्वारंटाइन इन्हें मस्जिद में किया गया था 14 दिन के लिए और इन्होंने उसे पूरी तरह से पूरे नियम के साथ पालन करके पूरा किया। कितने व्यक्ति थे इन लोग? कुल 8 व्यक्ति थे और ये 8 व्यक्ति सुखसागर से यहाँ पर आए थे, सुखसागर मेडिकल कॉलेज से, और 14 दिन के लिए इन्हें हिदायत दी गई थी। 4 जगह क्वारंटाइन और आइसोलेशन करने के बाद 29 तारीख को जबलपुर आना हुआ। लेकिन यानी 8 सीटर बस से 52 सीटर बस से 8 लोग आए। सुबह आने के बाद मानो किसी भी रास्ते से हम लोग को आने की एंट्री नहीं मिल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम लोग बहुत बड़े कैदी या मुजरिम हैं। लेकिन हम एसपी साहब को सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने जैसे ही पता चला फौरी तौर से हम लोगों की बस विक्टोरिया से सैंपल लेकर सुखसागर में 2 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। तीसरे दिन शाम को हमारे डॉक्टर संजय मिश्रा सर ने हमको खुद ये खबर दी कि भाई सारे साथियों का नेगेटिव आया है। तो ऐसी खुशी हो रही थी और खुशी की वजह से लोग सजदे में गिर गए और बहुत ज़्यादा यानी हम लोग खुशी। लेकिन आगे और चलें कि भाई रफ़ी अहमद और मिश्रा डॉक्टर साहब ने ये मशवरा करके अपने एडिशनल कलेक्टर हर्ष दीक्षित साहब से मदीना मस्जिद में क्वारंटाइन के लिए परमिशन ली और आपने दे भी दी। तो आज हम लोग इस क्वारंटाइन को पूरा कर रहे हैं। हम भाई रफ़ी अहमद और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बीच क्वारंटाइन के दौरान हम लोग का मास्क का पूरा नियम का पालन किया गया और सैनिटाइजर का उपयोग, साबुन का उपयोग किया गया, दूरियां बनाकर रखी गई, किसी को आने नहीं दिया गया, न किसी को बाहर जाने दिया गया, इसका पालन किया गया। और हम इस वक्त सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं ये हमारे मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान अंसारी और कमरुल हक, जिन्होंने हर लॉकडाउन के इससे जब हुआ है तब से लोगों की मदद करना, साथ ही साथ हम लोगों के लिए जगह उपलब्ध कराकर क्वारंटाइन करवानी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नागपुर में 2 दिन क्वारंटाइन किया, दोनों दिन हम लोगों को घेर लिया गया कि इनको यहाँ से भगाया जाए। तो हम इनका भी बहुत सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और परवीन बानो का भी, जो हमारे वार्ड की, इसी वार्ड की पार्षद हैं परवीन अंसारी, इन्होंने भी हमारे नागपुर से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और हर तरह की मदद की। और उन तमाम लोगों का, इसमें हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब शामिल हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से खर्च किया हम लोगों के लिए और सजदे में गए और अल्लाह पाक से, ईश्वर से दुआ मांगी, जिसकी वजह से आज हम लोग इस स्वस्थ दिख रहे हैं। और इसी हालत में अभी हम थोड़ी देर के बाद हमारे डॉक्टर संजय मिश्रा साहब हम लोग को यहाँ से रिलीव करेंगे। आपका नाम? हमारा नाम खुर्शीद अनवर अंसारी है, मैं BSL में इंजीनियर हूँ।